नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कुछ होम्योपैथिक के अंदर जो एक बात समझने की आपको है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं वो आपको समझाता हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो दिया था नक्स वोमिका मदर टिंचर्स का, उसके बारे में आप सबने सुना है। देखो, मदर टिंचर के अंदर ही सबसे ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम होता है। अब वो क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। डाइल्यूशन जो होते हैं पोटेंसी, जिसमें 3 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 12 पोटेंसी और 30 पोटेंसी, 200, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख डाइल्यूशन जितने भी हैं उनकी खुराक मात्र 2 ही बूंद की होती है। खुराक तो एक ही बूंद की होती है। 2 बूंद किस लिए बता रहा हूँ मैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप कटोरी के अंदर पानी में 2 बूंद 1 बूंद लेनी है, तो आपने यूँ शीशी का ड्राफर किया, तो आपकी निगाह अगर कमज़ोर है, चश्मा ना लगा रखा हो, तो वो ड्राफर देर से गिरता है, तो आपने समझ लिया गिर गया, जबकि ड्राफर गिरा ही नहीं, आपने पानी पी लिया। और 1 बूंद का आधा कप पानी के अंदर या आधी कटोरी पानी में कोई स्वाद नहीं आता, तो आपको मालूम ही नहीं, आप यूँ समझेंगे हमने दवा ले ली। तो इसका सरलीकरण यही है कि कोई भी डाइल्यूशन 30 पोटेंसी का हो, 200 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 6 का हो, कोई उससे मतलब नहीं। डाइल्यूशन आधे कप पानी में आपको अगर डॉक्टर लेने को कहता है, तो आप उसमें 2 ड्राफ्ट गिराएं। 2 ड्राफ्ट गिराने का मतलब है एक तो गिरी गई, अगर एक नहीं गिरी है तो दूसरी तो आपकी निगाह में आएगी, तो वो एक ही बूंद काफ़ी होती है। दूसरा एक इसका सरल तरीका है, वो बहन बेटियां और छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो समझदार हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ये आपका डाइल्यूशन है, ये कैलकरिया कार्ब 200 पोटेंसी है ना, तो इसको आप डायरेक्ट लें, वो बहुत ही बढ़िया है। मुंह साफ हो, कुल्ले उल्ले करके, और ऐसे जीभ के ऊपर डाल लें। अब वो 1 बूंद डलती है तो ठीक है, 2 डलती है तो ठीक है, वो 1 से 2 बूंद ही डलती है। इस तरह आपको डॉक्टर ने अगर बताया है कि दिन में 3 या 4 दफ़ा लेना, तो आप इस तरह ले सकते हैं। लेकिन एल्कोहल बेस होने से थोड़ा जलन होती है, तो हर आदमी नहीं ले पाता, इसलिए 1 चम्मच पानी में या आधे कप पानी में लेना ठीक होती है। तो डाइल्यूशन के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हर पोटेंसी की 2 ही बूंद खुराक होती है। जहाँ 5 बूंद की खुराक बताते हैं, अब 5 बूंद की खुराक क्यों बताते हैं ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं, दवा का कमज़ोर होना या और होना, जो भी कारण है। ये हुई बात डाइल्यूशन की। अब मैं आपको मदर टिंचर के बारे में बताऊंगा। हर एक मदर टिंचर की अलग खुराक होती है। जैसे नक्स वोमिका की 1 या 2 बूंद ही बहुत होती है। इसी तरह एकोनाइट नेप्लेस का मदर टिंचर, उसकी भी 1 बूंद होती है। इसी तरह कैम्फर का मदर टिंचर, जब डायरिया हो जाता है और या हैजा की अवस्था आती है, तो कैम्फर का मदर टिंचर 10 बूंद नहीं दिया जाता, 1 बूंद या 1 से 2 बूंद 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में, आधी घंटे में, दिन में 5-6 बार देने से डायरिया बंद हो जाता है। लेकिन कैम्फर इतना तेज होता है कि उसकी जो डोज होती है वो 1 से 2 ही बूंद होती है, 1 ही बूंद होती है। इसी तरह जो
सेक्स संबंधी प्रॉब्लम के लिए जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये एक तरह का एसिड है और फॉस्फोरस के संयोग से मिलके बना है। तो इसका टेस्ट है बिल्कुल खट्टा है, एकदम यूँ मान के चलो कि नींबू जैसा खट्टा है। तो ग्रंथकारों ने और बनाने वाली फार्मेसियों ने जिन्होंने इस दवा को बनाया, तो इसकी मदर टिंचर की, पहले तो इसका मदर टिंचर बनता ही नहीं था, फॉस्फोरिक एसिड का मदर टिंचर नहीं बनता था, और अब बनाने लग गए हैं। क्योंकि देखो, ये एक सब आदमी की जिंदगियों से खिलवाड़ है, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता और कोई किसी को चैलेंज भी नहीं कर सकता। वैसे फॉस्फोरिक एसिड का मदर टिंचर इतना इफेक्टिव नहीं है जितनी उसकी पोटेंसी 30-200 है। तो फिर भी अगर ये लिखते हैं फॉस्फोरिक एसिड मदर टिंचर, तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी खुराक मात्र 3 से 5 बूंदी होती है। उसको सभी के बराबर में मतलब ढकेलना नहीं, गलत होता है कि 15 बूंद लो। 15 बूंद अगर आपने एसिड फॉस मदर टिंचर का ले लिया तो आपका मुंह इतना खट्टा हो जाएगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसी तरह अनिद्रा रोग की दवा है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा। ये एक तरह का झुमका नाम का बेल होती है विदेशों में, तो उसके फूल का अर्क है। जैसे अपने गुलाब के फूलों का रस होता है, अथवा नारंगी के फूलों का, अथवा और महुए के फूलों का जो शराब बनती है, इस तरह से ये एक, आप यूँ मान के चलो कि महुए के जो फूल होते हैं जिनसे शराब तैयार की जाती है, इसी तरह ये जो बेल के जो फूल होते हैं उससे, उसके रस से ये बनता है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा। तो ये एक तरह से शरबत है, आप यूँ मान के चलो कि ये आपकी खुराक है। तो ये 2 काम करती है ये दवा। एक तो जिनका बीपी बढ़ जाता है, नींद नहीं आने की वजह से, अन्य कई कारणों की वजह से बीपी जिनका बढ़ा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, तो उनको अपने और मदर टिंचर्स के साथ में पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर 15 बूंद शामिल कर लेना चाहिए, अथवा रूटीन के तौर पे 10 बूंद ही बहुत है। और अनिद्रा के लिए अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप दिन के अंदर, तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है, और हाई ब्लड प्रेशर वालों को अधिकतर अनिद्रा की शिकायत होती है, और नींद पूरी नहीं आने से सुबह बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो वो पैसिफ्लोरा अपनी दवाओं में शामिल करें। तो दिन में 2-3 खुराक वो जो लें, वो तो रूटीन के तौर पे पैसिफ्लोरा की 10 से 15 बूंद ही डालें अन्य मदर टिंचर्स के साथ। लेकिन जब रात को सोते वक्त अंतिम खुराक होती है, कब सोना है दवाई लेके, तो उस वक्त आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर के, औरों की तो वही डोज है जो पहले दिन में ली, और दिन में जो आपने पैसिफ्लोरा ली उसको रात को सोते वक्त आप 30 से 50 बूंद डालें। अगर आपको उसमें शांत नींद आ जाती है तो आप अपने को वहीं तक सीमित रखें। अगर आपको 50-60 बूंद से भी नींद नहीं आती और बार बार कट लगते हैं, बार बार ख्यालात आते हैं, तो इसकी 1 ड्राम तक आप खुराक ले सकते हैं। 1 ड्राम का मतलब इतनी सी शीशी होती है, जो ये गोलियां भर के देते हैं, इतनी सी शीशी, उसका वेट होता है 1 ड्रम। 1 ड्रम के अंदर कोई लिक्विड आप डालेंगे तो कोई 100 ड्रॉप आती है, तब जाकर के 1 ड्रम बनता है। तो अगर अनिद्रा रोग 50-60 ड्रॉप से पैसिफ्लोरा से ठीक नहीं होता है, तो कई रोगियों को 1 ड्राम तक भी, यानी कि 100 बूंद तक भी पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर दे सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की शरीर की बनावट अलग अलग होती है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो काम है, उसकी जो डोज है, और वो एक बहुत ही सेफ दवा है।
अरे आप जामुन का अगर रस निकाल के पाव भर पी जाएंगे तो आपको क्या तकलीफ होगी। नारंगी का रस निकाल के पी लेंगे, अथवा आप सेब का रस निकाल के पी लेंगे, अथवा आप कोई भी अच्छा पपीते का शेक पी लेंगे और पी लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही पैसिफ्लोरा बिल्कुल एक सेफ और साफ सुथरी दवा है, उसका कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये अनिद्रा की रोगों के अंदर और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये काम आती है। इसके अलावा और भी पुराने जितने बुक्स हैं, डॉक्टर केंट, डॉक्टर डनहम और डॉक्टर विलियम बोरिक एमडी और एनसी घोष, इसके अलावा डॉक्टर केंट, डॉक्टर ये सुसलर और डनहम, न मालूम इतने नाम है, बोनिन हासन, डॉक्टर फलाना फलाना, जो महान डॉक्टर होम्योपैथिक के हुए हैं, उन्होंने अपने हर, जैसे कोई मदर टिंचर के लिए लिखा है तो नीचे उन्होंने जो डोज लिखी है 3 से 5 बूंद। और अभी जो जर्मनी की कई दवाइयाँ आती है मदर टिंचर्स की, उनके ऊपर भी 5 ड्रॉप लिखे रहते हैं, 3 ड्रॉप या 5 ड्रॉप। छोटा बच्चा है 3 ड्रॉप, और छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, बीच में है, तो 5 ड्रॉप। तो ये अब 5 की जगह 20 ड्रॉप कैसे आई, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्यों आई। कि ये लोग पाउंड के अंदर मंगाते हैं, पाउंड के अंदर मदर टिंचर पाउंड के अंदर मंगाते हैं। मान लीजिए ये मदर टिंचर 1 पाउंड, ये 1 पाउंड है, ये मदर टिंचर 1 पाउंड है ना, 450 ml ये यहाँ तक का आता है, और ये इसके ऊपर सील लगी रहती है जो भी फार्मेसी की है। तो ये पाउंड मंगाते हैं, तो पाउंड मंगाने से एक तो सस्ता आता है, क्योंकि देखो 10 ml 30 ml की रेट अलग होती है, पाउंड की रेट अलग होती है। एक तो ये सस्ता पड़ता है उनको, दुकानदारों को। दूसरा कि जल्दी सी खत्म नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए कि एसिड फॉस का है या किसी का भी है, 1 पाउंड मदर टिंचर है, तो जैसे कोई रोगी आया, उसमें किसी ने लिखा कि भाई 30 ml एसिड फॉस का मदर टिंचर, तो 30 ml की ये जो पैकिंग होती है, ये 30 ml की पैकिंग, तो डॉक्टर ये पाउंड निकाल के और इसके अंदर 30 ml भर देगा, और ऊपर वो कैप लगा के ड्रॉपर का वो आपको दे देगा, और उस पर नीचे लिखा रहता है 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार। तो जहाँ 3 से 5 बूंद में काम होता है, तो ये 20 बूंद कैसे आई, मेरा बताने का मतलब यही है और कुछ नहीं। ये बूंद इसलिए आई कि इस पाउंड में से जैसे 30 ml एक को दे दिया, 30 ml एक को दे दिया, 2 को दे दिया, रोगी चले गए अपने घर के अंदर। ये लोग डिस्टिल वाटर रखते हैं जो महज 30 या 35 रुपए की बोतली आती है डिस्टिल वाटर की, और डिस्टिल वाटर खराब नहीं होता। तो इस पाउंड के अंदर जैसे ही ये पाउंड आधा आता है, तो इसको आधा डिस्टिल वाटर से ये भर देते हैं। मैंने अपनी आँख से देखा है, नाम नहीं लूँगा मैं, कोई की रोजी रोटी है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। इसको भर देते हैं। अब आपको 20 बूंद की खुराक बताई है, तो आधा ये है, आधा पानी है डिस्टिल वाटर का, तो 20 बूंद आप लेंगे तो उसके अंदर 10 बूंद तो आपको डिस्टिल वाटर पीने को मिलेगा और 10 बूंद आपको मदर टिंचर मिलेगा, इसलिए आपको लाभ होगा। दिन में 3 बार 4 बार आप 20-20 बूंद लेंगे तो लाभ होगा। और आप यूँ कहेंगे कि एक बुढ़ा तो सटिया गया जो ऐसे ही बकवास करके चला गया, हमें तो फ़ायदा है।
20 बूंद थे, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये एक 30 ml की जो शीशी है, ये अगर प्योर आपको मदर टिंचर है तो इसके 5-5 बूंदी बहुत हैं, और दिन में 3 बार, तो ये आपके चलती है 20 से 25 दिन। और इसी की आपको 20-20 बूंद वो बताएंगे, तो ये 5वें दिन आपकी शीशी खाली। फिर आप जाएंगे दुकानदार के पास कि मुझे इससे आराम है, 1 शीशी और भर दो। अरे आप इतना दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि आपकी जेब बार बार कट रही है। अब तो आपको गणित समझ में आ गई ना। तो फार्मेसियों का तो माल ज्यादा बिकता है, इधर है जो दुकानदार खूब पैसा कमाता है, और इधर रोगी भी ठीक होता है। कितने आश्चर्य की बात है। देखो, इसको कहते हैं हेरा फेरी। रोगी भी ठीक, फार्मेसियों का भी धंधा चले, और डॉक्टर भी पैसा कमाए, और रोगी कहे मुझे आराम। तो कहाँ कमी रही। अब रोगी अगर ये हिसाब लगा ले कि मैं अगर इसकी 5-5 बूंद लूंगा तो ये कितने दिन चलेगी, तो उसकी हर चौथे दिन उसकी जेब कतरी होती है, और इस 30 ml के पैसे वो अपने मुंह मांगी रेट पे लेते हैं। जबकि कंपनियों ने ये हेराफेरी रोकने के लिए इन फार्मेसियों ने हेल्प की है, रोगियों की हेल्प की है। क्या हेल्प की है? जैसे ये 100 ml का पैकिंग है, इसकी जगह अब सब फार्मेसियों ने 30 ml का पैकिंग मदर टिंचर का निकाल दिया, डाइल्यूशन का भी निकाल दिया, मदर टिंचर का ही निकाल दिया। तो आप जाके ये कहिए कि हमें 30 ml का पैकिंग चाहिए। आज हर दुकानदार ये कहता है कि हम, जो बड़े शहर हैं उनका मैं नहीं कहता, लेकिन जहाँ ये कस्बे हैं 2-3 लाख की आबादी वाले, जैसे हमारा शहर है, तो वो एक ही बात कहेंगे कि पाउंड में से देंगे, हमारे पास 30 ml नहीं है। जबकि 30 ml खूब आता है, खूब आता है, वो मंगाते नहीं है, इसीलिए नहीं मंगाते। अगर वो 30 ml दे देंगे तो वो सील लगा हुआ आएगा, सील लगा हुआ आएगा, और उसकी आपको वो फिर 20-20 बूंद लेने की जरूरत नहीं है, उसको 5 बूंद ही लेंगे दिन में 3 बार, तो वो उतना ही काम करेगा जितना 20 बूंद करेगा। इसलिए आप जहाँ तक हो, कोई मदर टिंचर हो कोई और हो, इसको खुला न लें। और अधिकतर है जो ये पाउंड में से निकाल के देते हैं। मैंने आज तक भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को, जो डिस्पेंसरी चलाता है, दवाई भी बेचता है, रोगी भी देखता है, जर्मनी की खाली हुई शीशियाँ, ये जर्मन की शीशी, इस तरह की खाली हुई शीशियाँ उनके पास खाली होती है। जब 100 ml में से निकाल के देंगे तो खाली तो होगी, वो कहाँ फेंकते हैं। एक 10 ml की जर्मनी की शीशी खाली, आप दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे यार मेरे को 2-3 खाली शीशियाँ चाहिए 10 ml की, हमारे पास कहाँ से आएगी, हम तो सील्ड मंगाते हैं। अरे खाली तो होती है, या कहेंगे हमने फेंक दी, मगर आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जैसे मान लीजिए ये 10 ml का रेकवेक का फॉस्फोरस 30 है, कांच के अंदर 11 ml आता है फॉस्फोरस 30 रेकवेक, जर्मनी कंपनी का। उसकी एक बूंदी बहुत होती है 30 पोटेंसी की। तो इनके अंदर जैसे ये खाली हो गई रेकवेक की, तो ये लोग क्या करते हैं, जर्मनी की रेट 3 गुना ज़्यादा है इंडिया की जो बनी हुई दवा है, तो इसके अंदर यही दवा इंडियन भर देंगे। तो वो जर्मनी की तो उनकी खाली शीशी रहेगी, और रोगी ये समझता है कि मेरे को जर्मनी शीशी में से दवाई दी। तो जो 1 ड्राम की जो शीशी होती है, जो इंडियन दवा उसमें गोलियों के अंदर भर के ड्रॉप डाल के देते हैं, उसकी कीमत
आजकल 20 रुपये लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। रुपये 2 रुपये की शीशी आती है, 2-3-4 रुपये की गोलियां भी होती है, डॉक्टर की मेहनत होती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वाजबी है 20 रुपये। अब वो 20 रुपये में आपको जर्मन की मिल रही है, जहां आपको इंडियन मिल रही है, और काम इंडियन भी करती है और जर्मन भी करती है। इस तरह की ये जो बारीकियां हैं, ये इनको कंपनियां क्या करें इनका ये तो इनकी सोच है कि हमें जब पूरा पैसा मिलता है तो हम ईमानदारी से दे। होम्योपैथिक पूरी ईमानदारी से चलती है, विश्वास पे चलती है। अरे ऐसी ऐसी तकलीफें होती है, और दवा लेके आ गए और 2 बूंद हमने किसी के मुंह पे डाल दी, मान लीजिए रोगी मरणासन स्थिति में है और कार्बो वेजिटेबलिस हमें 10,000 की खुराक चाहिए, तो हम तो 2 बूंद उसकी जीभ पे डाल के और घड़ी देखेंगे कि इसको कब आराम मिलता है, तो वो असली होगी तो मिलेगा। अरे वो अगर असली नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? ऐसी स्थिति में वो 20 बूंद पिएगा क्या रोगी? 10 बूंद पिएगा क्या रोगी? 2-4 बूंद तो उसकी जीभ पे भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन बारीकियों पे ध्यान दो, और जहाँ तक हो अपने डॉक्टर को कहो कि भाई हमें दवा सील्ड चाहिए, खुली ना चाहिए, तो आप सील्ड लें, क्योंकि कंपनियों ने सब व्यवस्था कर दी। कोई भी मदर टिंचर 30 ml से कम आपको लेना ही नहीं है, क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।